हेलो स्टूडेंट। तो आज हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में हमको कौन कौन सा पढ़ना है टॉपिक इसके अंदर जो आता है, तो उसको यहाँ पर देखेंगे हम लोग। तो एक चीज समझिए, यहाँ पर देखिए, इसके अंतर्गत जो हमको टॉपिक पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन विद सेपरेबल वेरिएबल और वेरिएबल सेपरेबल, मतलब इसी का ये दूसरा नाम है कि इसको जो है डिफरेंशियल इक्वेशन विद सेपरेबल वेरिएबल को वेरिएबल सेपरेबल बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर जो है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। मेरे कहने का मतलब ये है कि फिर जो है दूसरा जो है ये इसका मतलब जो है इसके पढ़ने के बाद, ठीक है, इसको पढ़ने के बाद हम जो आगे पढ़ेंगे वो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, मतलब पहले इक्वेशन को हम रिड्यूस करेंगे, उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल मिला के उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद बोला गया होमोजेनियस इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर फोर्थ नंबर में नॉन होमोजेनियस इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद पांचवा में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सिक्स नंबर में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, उसके बाद बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमको जो है इन सभी टॉपिक्स को यहां पर जो है पढ़ना है, समझे। तो यहां पर कंसंट्रेट होकर यहाँ पर आपको फोकस करना है। तो मेरा पहला जो टॉपिक आता है यहाँ पर वो आता है क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन विद सेपरेबल वेरिएबल या वेरिएबल सेपरेबल। आप कोई बुक्स उल्टाइए और वहां पर देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। देखिए एक चीज हम समझिएगा कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री क्या होता क्या है। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन जब बनाते हैं हम लोग, मान लीजिए ये क्या है, डी वाई वाई डी एक्स प्लस यहाँ पर क्या है साइन एक्स इक्वल टू 2 है कि नहीं है। अब यहाँ पर बताइए जो डीसी निकाला गया है इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर कहने का मतलब क्या, कितना बार इसको डीसी किया वन टाइम्स, तो इसका डीसी क्या आ जाएगा 1, और इसका मैक्सिमम एक्सपोनेंट पावर कितना है 1, तो ये मेरा क्या होता है डिग्री होता है। तो ये देखिए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। अब कहीं पर आपको ये भी देखने के लिए मिल जाएगा सेकंड ऑर्डर और सेकंड डिग्री, तो उसमें सब जो है इस तरह का निकल आता है। तो आप इससे आगे पढ़ाया जाता है, जो बीएससी मतलब एमएससी सब करता है मैथ से, तो उसको जो है सेकंड और सेकंड डिग्री सबका जो इस तरह का टॉपिक पढ़ना पड़ता है। हम लोग जब ये डिप्लोमा पढ़ेंगे वो सिर्फ हम जो है डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट और फर्स्ट डिग्री पर इन सभी टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हमको इसी तरह का इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है यहाँ पर, तो इस बात को समझिएगा। तो एग्जाम्पल में आप देख चुके हैं कि हम लिए यहाँ पर क्या एक्स डी वाई इक्वल टू वाई डी एक्स। तो ये मेरा पहला टॉपिक है जिसको हम बोल सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन विद सेपरेबल वेरिएबल या वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, इसी टॉपिक के बेस पर जो मेरा एग्जांपल है, अभी इन टॉपिक्स को जो है आप लोग भूल जाइए। हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन विद सेपरेबल वेरिएबल या वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या हमको इस तरह से इक्वेशन दिया हुआ रहेगा। देखिए वेरिएबल सेपरेबल का मतलब होता क्या है। ठीक है, वेरिएबल और सेपरेबल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझिए जैसा कि सेपरेट करना, क्या सेपरेट। यहाँ पर देखिए एक्स डी वाई है, अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेट करें, मान लीजिए यहाँ पर भी इंटीग्रेट किया और यहाँ पर भी इंटीग्रेट किया, तो क्या यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक्स और डी वाई के रिस्पेक्ट में हम क्या कभी इसको कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमको करना क्या है कि पहले हमको सेपरेट करना है, हमको एक्स की तरफ एक्स को ले जाना है और वाई की तरफ हमको वाई को ले जाना है। तो इसी को बोलते हैं वेरिएबल सेपरेट, यानी कि सेपरेट करना। वेरिएबल क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या एक्स डी वाई इक्वल टू वाई डी एक्स है। चलिए तो हम पहले क्या करते हैं, एक्स को इस साइड लाते हैं और वाई को इस साइड। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको 1/y लिख सकते हैं, यहाँ पर डी वाई है और यहाँ पर 1/x dx लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1/y और 1/x dx, अब दोनों साइड क्या हो गया, सेपरेट हो गया है। तो हम लिखेंगे बोथ साइड ऑन इंटीग्रेट। ठीक है, अब देखिए दोनों साइड में क्या करेंगे 1/y और यहाँ पर dy इक्वल टू 1/x dx है। ठीक है, दोनों साइड इंटीग्रेट के, और 1/y का dy के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये log y इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा log x। यहाँ पर हम log c लिखिए, तो किसको किसको प्रॉब्लम हो रहा है उनको बताइए। log c मेरा कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 0 ही आता है, तो log c, तो c कांस्टेंट है, तो log c कांस्टेंट को बदले हम कांस्टेंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए x ये क्या है, इसको देखिए log m इंटू n, क्या लिख सकते हैं इसको हम, इसको यहाँ पर log y लिखिए और यहाँ पर देखिए log, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इंटू सी। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकल जाएगा y इक्वल टू एक्स सी। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये मेरा यहाँ पर ये जो है आंसर है। तो इसी टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं।
अगर यहाँ पर इस तरह की इक्वेशन दिया हुआ है, इसका क्या नाम है, वेरिएबल सेपरेबल। इस वेरिएबल को हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, दूसरी को हम क्या कहेंगे, वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। अब यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए। पहले देखिए, अगर क्वेश्चन को अगर उसका हम कॉन्सेप्ट पकड़ लेते हैं तो आखिर हमको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यही ये सब चीज को हम सीखेंगे तो फिर बाद में हमको जो है कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला। अगर आप इन सभी चीज को नहीं पकड़ते हैं फिर बाद में क्या होगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर समझते हैं। यहाँ देखिए अच्छे से, तो हमको यहाँ पर क्या है, वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म पर, अभी एक एग्जाम्पल तो बताया है। ठीक है, इससे पहले तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्या होता है कि हमको यहाँ पर जो वेरिएबल जाएगा उसको सेपरेट करना है। कहने का मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में हमको एक्स वाला टर्म्स को लाना है और वाई के रिस्पेक्ट में वाई वाला टर्म्स को लाना है। इस बात को हमेशा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, डी वाई इक्वल टू अंडर रूट वाई इंटू डी एक्स है। तो हमको एक्स वाला टर्म्स को एक्स साइड लाना है, वाई वाला टर्म्स को वाई की तरफ लाना है। चलिए, यहाँ पर डी वाई है तो हम क्या करेंगे, ये वाई को, रूट वाई को हम यहाँ पर लाएंगे, चाहे मल्टीप्लाई में आ जाए या डिवाइड में आ जाए, कुछ में भी। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 वाई रूट वाई, और डी वाई ये यहाँ पर आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ये डी एक्स। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ ये क्या आ गया, वेरिएबल सेपरेट हो गया है। चलिए, यहाँ पर लिखेंगे हम बोथ साइड ऑन इंटीग्रेट। ठीक है, आप इंटीग्रेटिंग में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हमको ऐसे लगाना है, इंटीग्रेट लगाना है, और यहाँ पर डी वाई, और इस साइड भी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर डी एक्स। 1/रूट वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, टू रूट वाई। यहाँ पर क्या लिखना है, 2 रूट वाई इक्वल टू 1 डिवाइडेड 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये मेरा आंसर है। ठीक है, हमको क्या करना है, अगर कोई इस तरह से इक्वेशन दिया हुआ है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पर बेस्ड प्रॉब्लम, तो उसको पहले हमको क्या करना है, सेपरेट करना है, यानी कि एक्स की तरफ एक्स का टर्म्स को लाना है और वाई की तरफ वाई के टर्म्स को लाना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करना, दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे तो वहां से हमको ये इक्वेशन निकल जाएगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद हमको लिखना है, मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, लिखिए फटाफट इसको नोट कीजिए तेजी से। अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, उसके बाद dx, चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर क्या लिया गया है कि अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पर वही बात है कि हमको क्या करना है, इस वेरिएबल को सेपरेट करना है, एक्स की तरफ एक्स को टर्म्स के लाना है, वाई की तरफ के वाई वाला टर्म्स को हम जो है वाई की तरफ लाना है। तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पर माइनस, इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस में, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये डी वाई। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 1 माइनस वाई स्क्वायर है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है dx है। तो हमको x वाला टर्म तो यहाँ पर है, इसको क्या करना है, यहाँ पर लाना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर लाते हैं इसको हम, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर dx, और इस टर्म्स को हम यहाँ पर लाएंगे तो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए, अगर एक बार कॉन्सेप्ट आप पकड़ लेते हैं तो कोई भी सवाल को जो है सोल्यूशन कर दीजिएगा, चाहे किस तरह से भी जोड़ घटाव में क्यों, उसको कैलकुलेशन करके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्म में लाना ही पड़ेगा। यानी कि x वाला टर्म को हमको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और y वाला फॉर्म को हमको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो हमको बोथ साइड ऑन इंटीग्रेट करना है, बोथ साइड ऑन इंटीग्रेट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर dx है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर dy है। तो आपको क्या पता है कि 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है ये क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स। क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स, इसका साइन इनवर्स वाई प्लस में सी। तो ये मेरा है आंसर। ठीक है, ये खास करके ऑब्जेक्टिव में ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए उसके आगे बात, चलिए उसका अगला क्वेश्चन ये है। देखिए, अभी जितना क्वेश्चन बता रहे हैं ये सिर्फ आपको हम समझा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक एक्सरसाइज को प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्यूशन कर देंगे, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा ताकि दाम अच्छे से आ जाए आपको। तो वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस
dy बाई dx। इन सभी को नोट्स कर ली, क्लियर करें। चलिए यहाँ पर देखिए इसको, यहाँ पर जो y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स है। इसको देखिए हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले इसको हम क्या करते हैं, ये वाई स्क्वायर को हम इस साइड लाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस वाई स्क्वायर। देखिए ये एक्स डी वाई एक्स को उस साइड ले चलते हैं, तो x डी वाई बाई डी एक्स, और एक डी वाई बाई डी एक्स को है वहां पर ये वाला टर्म्स, ठीक है, ये जाएगा तो उस साइड प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले सकते हैं क्या, चलिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस वन और ये डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ से आपको देखिए हमको क्या करना है, इस dx को इस तरफ लाना है यहाँ पर, तो y माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ dx हो जाएगा, और ये x प्लस वन ये डी वाई होगा सिर्फ यहाँ पर। अब आप तो बोल रहे होंगे कि सर आपने तो बोले थे कि यहाँ पर जो है ये dx हमको y के वाला टर्म्स को y तरफ लाना है और x वाला टर्म्स को x तरफ लाना है। देखो भाई यहाँ पर होता क्या है, कभी कभी एडजस्टमेंट करने के बाद जो है, अब देखिए यहाँ पर तो y है, यहाँ पर dx है, अब यहाँ तक लाने के बाद अब फिर हम दूसरा एडजस्ट करेंगे, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर देखिए ये dx अगर यहाँ मान लीजिए, ये देखिए x प्लस वन है, तो इसको अगर यहाँ पर लाते तो y माइनस वाई स्क्वायर, फिर ये क्या होता वन बाई डी वाई हो जाता। फिर हमको रेसिप्रोकल लेना होता, वो हम कम नहीं करेंगे यहाँ पर, हम सीधी सी कम करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स है, इस डी एक्स को हम यहाँ पर लाते हैं, ठीक है, वही कम किया यहाँ पर। चलिए अब देखिए y माइनस वाई स्क्वायर है, इसको हम यहाँ पर लाएंगे और इस x प्लस वन को यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा x प्लस वन और यहाँ पर dx तो है ही। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y इंटू वन माइनस वाई डी वाई, ठीक है। उसके बाद एक चीज देख लीजिए, ये फ्रैक्शन है मेरा, क्या ये फ्रैक्शन, अगर इसको हम इस टर्म्स में लिखते हैं, थोड़ा सा आप समझिएगा, इसको हम देखिए x प्लस वन ये dx, इसको हम दो टर्म्स में लिखेंगे, एक लिखेंगे वन बटा वाई प्लस वन बटा वन माइनस वाई, ठीक है। इसको क्या कहें, इस तरह के हम फ्रैक्शन में तोड़ रहे हैं, कहने का मतलब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ रहे हैं। अगर आप जो है अभी तो इसे कैसे किसी मोमेंट में इसका इंटीग्रेशन निकाल नहीं सकते हो जब तक इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में नहीं तोड़ेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए क्या करेंगे, देखिए वन बटा वाई इंटू वन माइनस वाई है ना, इसको हम क्या लिखेंगे, एक वाई है ये वाला पहला टर्म्स, इसको क्या लिखेंगे ए बटा वाई प्लस बी बटा वन माइनस वाई, ठीक है। आप इस दोनों के एलसीएम लो यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा y इंटू वाई वन माइनस वाई, उसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा a इंटू वन माइनस वाई प्लस बी वाई बटे वाई इंटू वन माइनस वाई। अब यहाँ से देखिए ये और ये कैंसिल हो गया है, बचा क्या यहाँ पर a इंटू वन माइनस वाई प्लस बी वाई इक्वल टू वन। अब यहाँ पर अगर y का वैल्यू हम क्या पुट करें, वन, तो ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर b इंटू वन इक्वल टू बी बराबर क्या हो जाएगा वन। अब अगर y का वैल्यू हम जीरो पुट करें तो यहाँ से देख सकते हैं कि वन माइनस जीरो क्या होगा वन, फिर इक्वल टू वन, मतलब a और मेरा b का वैल्यू क्या आया वन आया है, तो इसको हम यहाँ पर भी वन लिखेंगे और यहाँ पर भी वन लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए वन बटा वाई प्लस वन बटा वन माइनस वाई है यहाँ पर, उसी चीज को हम यहाँ पर लिखे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर करना क्या है, तो इसमें क्या करेंगे, बोथ साइड और इंटीग्रेट करेंगे, तो बोथ साइड ऑन इंटीग्रेटिंग, यार कुछ भी लिख दो। उसके बाद यहाँ पर देखिए तो हम इंटीग्रेट करेंगे, तो वन बाई क्या होगा x प्लस वन डी एक्स, और यहाँ पर भी इसमें भी इंटीग्रेट करेंगे, वन बटा वाई ये डी वाई हो जाएगा प्लस वन बटा वन माइनस वाई और ये डी वाई, ठीक है। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर जो है इंटीग्रेट वन बटा एक्स प्लस वन, तो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस वन, इसको हम ऐसे लिखेंगे लॉग एक्स प्लस वन इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है वन बटा वाई डी वाई, तो वन बटा वाई वन बटा एक्स क्या है लॉग एक्स, तो वन बटा वाई क्या हो जाएगा लॉग वाई, तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे लॉग वाई। उसके बाद यहाँ पर क्या है वन बटे वन माइनस वाई, देखिए यहाँ पर वन बटे वन माइनस वाई है, तो अगर इसका हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा लॉग वन माइनस तो वाई होगा ही, लेकिन यहाँ पर क्या है वेरिएबल में माइनस से मल्टीप्लाई है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस लिखेंगे माइनस वन, इस बात का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस माइनस को हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर प्लस है क्या हो जाएगा माइनस, तो लॉग
log y माइनस log 1 माइनस y। फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को हम क्लियर कर दें थोड़ा सा, तो और यहाँ पर log c भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका इंटीग्रेट 1/x+1 का क्या हो जाएगा, log x+1 इक्वल टू 1/y का log y, फिर प्लस 1/, ये मान लीजिए पूरा x है तो 1/x, तो log x, तो 1/, फिर ये माइनस में मल्टीप्लाई, इससे क्या आता है माइनस डिवाइड भी क्या आता है, क्योंकि वेरिएबल में माइनस से मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो log 1 माइनस वाई, फिर माइनस, इस माइनस को यहाँ लाए जो प्लस था तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद देखिए log, इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, log x+1, ठीक है, इक्वल टू, ये देखिए m माइनस n, तो ये क्या हो जाएगा log y/1 माइनस वाई, प्लस में क्या यहाँ पर log c। देखिए m मतलब log m प्लस n क्या होता है log m इंटू n, इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर log x+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा log y/1 माइनस वाई इंटू सी, ठीक है। अब इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए इधर भी log है और इधर भी दो साइड log है, तो हम क्या इसके आर्गुमेंट को निकाल लेते हैं। तो x+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा y/1 माइनस वाई इक्वल टू सी, ठीक है। अब इस 1 माइनस वाई को हम इस साइड ला लेते हैं ताकि अच्छा लगे इक्वेशन भी देखने में। x+1 इक्वल टू सी वाई, ये मल्टीप्लाई में है, ये क्या हो जाएगा सी वाई। अब देखिए ये क्या है 1 माइनस वाई इंटू x+1 इक्वल टू सी वाई, तो ये मेरा आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमको नहीं लगता है कि इतना सारा क्वेश्चन बताने के बाद भी आपको ऐसी बेस पर प्रॉब्लम आपको दिक्कत दे सकता है, ठीक है, क्योंकि इतना क्वेश्चन बता देते हैं कि कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि dy/dx इक्वल टू e⁻3x माइनस 2y प्लस x² इंटू e⁻ माइनस 2y है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हमको यहाँ पर करना क्या है, तो dy/dx तो लिखेंगे ही, उसके बाद यहाँ पर e⁻3x इंटू e⁻ माइनस 2y लिखना है प्लस x² इंटू e⁻ माइनस 2y। अब आपको यहाँ पर एक चीज दिख रहा होगा e⁻ माइनस 2y देखिए दोनों में है, तो यहाँ से हम कॉमन लेना क्या, चलिए तो e⁻, यहाँ पर ये टर्म्स लिखना है, उसके बाद यहाँ पर e⁻ माइनस 2y और e⁻3x प्लस x² है, ठीक है। इसको हम अगर इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा e⁻2y होगा। देखिए कैसे, यहाँ पर लाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा e⁻ माइनस 2y और dy/y, इसको हम यहाँ पर लाते हैं तो 1y क्या हो जाएगा e⁻ माइनस 2y dy और e⁻3x प्लस x² और यहाँ पर ये dx हो जाएगा, क्योंकि इधर क्या है डिवाइड भी आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर माइनस है, अगर मान लीजिए x⁻m है, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या आ जाता है x⁻m। ये चीज तो आपको पता है, बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, चलिए अच्छी बात है। ये e⁻2y और यहाँ पर क्या आ जाएगा dy और ये तो सेम टर्म्स है, इसको उतारेंगे ऐसे ही। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि बोथ साइड ऑन इंटीग्रेट, ठीक है। तो बोथ साइड ऑन इंटीग्रेटिंग या इंटीग्रेट कुछ भी लिख दीजिए, चलिए। तो ये क्या आ जाएगा e⁻2y dy इक्वल टू ये पूरा में e⁻3x और इसमें भी dx लगाइए प्लस x² ये dx, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या e⁻2y है, तो इसका इंटीग्रेट वही होगा, बट यहाँ जो वेरिएबल है 2 से मल्टीप्लाई है उसमें, तो उसमें क्या हो जाएगा ये डिवाइड में हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ऐसे देखिए, इसका इंटीग्रेट e⁻2y होगा बट 2 होगा, क्योंकि 2 से जो है इसमें डिवाइड में है, सॉरी मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या करें इंटीग्रेट में डिवाइड करते हैं। अगर यहाँ पर इसी का हम डीसी निकालते, समझिएगा इस बात को, देखिए हम e⁻2y क्या निकाल रहे हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है कि अगर वेरिएबल में जिससे मल्टीप्लाई रहता है, जिस जो भी कोई कांस्टेंट हो, चाहे m n x कुछ भी, ये 2 3 4 5 कुछ भी, तो क्या करेंगे उसको हम उतना से डिवाइड करेंगे। अगर इसी तरह अगर e⁻2y का हम डीसी निकालते तो इसका भी डीसी वही होता है, e⁻2y होता, बट 2y से क्या है इसे मल्टीप्लाई है ना, तो इसको हम 2 से गुना भी करते हैं यहाँ पर नीचे में, इसमें नहीं बल्कि इसके टर्म्स में। ये क्या है 2 इंटू e⁻
2y होता। ठीक है, डीसीएम इस तरह से होता है, और इंटीग्रेट में क्या कहता है, डिवाइड किया जाता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो चलिए यहाँ तक आ गए। उसके बाद e⁻3x है, तो इसका भी इंटीग्रेशन वही होगा। अब बटे यहाँ पर क्या 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 से डिवाइड करेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, x⁻3/3 प्लस c। तो ये मेरा आंसर, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। उसके बाद देख लीजिए, हम इस क्वेश्चन को हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, ये वाला। तो यहाँ पर क्या है, sin x cos y dy प्लस, तो पहले क्या करते हैं, इस प्लस वाले टर्म्स को उस साइड भेजते हैं हम। इसको क्लियर करें क्या, चलिए कर देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए, ये sin x को हम उस साइड लाते हैं और ये sin y को इस साइड, ये क्या हो जाएगा cos y बटे sin y। समझ में आ रहा है मेरा बात, हम क्या बोले, ये cos y को यही रहने देते हैं, ये sin y को, सॉरी एक मिनट, पहले हम प्लस वाले साइन को साइड भेज देते हैं, उसके बाद ये कम करना है। तो sin x cos y ये dy है, और ये प्लस साइन, प्लस वाला टर्म्स को साइड क्या जाएगा माइनस में, तो ये sin y और cos x dx है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, cos है यहाँ पर, cos y, इस cos y वाला टर्म्स, यानी कि y वाले टर्म्स को हमको y के साथ लाना है। तो यहाँ पर क्या है cos y, तो हमको यहाँ पर cos y बटे, यहाँ पर ये साइन है, हम ये sin y को हमको यहाँ पर लाना है। ठीक है, और यहाँ पर dy है तो dy रहेगा, इस माइनस के साइड नहीं लाना है हमको। चलिए अब देखिए, यहाँ पर ये cos x है, तो cos x बाई ये sin x को इस साइड लाना है हमको, यानी कि हमको वेरिएबल को क्या करना है, सेपरेट करना है। और यहाँ पर dx है तो dx, और यहाँ पर माइनस है। देखिए cos y बटा साइन क्या होता है, cot y, चलिए cot y लिखते हैं, और यहाँ पर ये dy, और यहाँ पर ये क्या रहेगा माइनस cot x, और यहाँ पर dx। बोथ साइड ऑन इंटीग्रेट, बोथ साइड ऑन इंट्री। ठीक है, चलिए इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पर क्या है cot y, और dy इक्वल टू यहाँ पर माइनस है, और यहाँ पर cot x dx। cot y का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin y इक्वल टू यहाँ पर माइनस है, और log sin x प्लस log c लिख सकते हैं, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। कांस्टेंट के बदले हम कुछ भी कांस्टेंट लिख सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा हम log c इसको इसलिए लिखे हैं क्योंकि इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करने या बनाने में अच्छा रहता है। ठीक है, तो देख लीजिए, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसको हम इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो log यहाँ पर sin y प्लस क्या हो जाएगा, log sin x इक्वल टू log c। देखिए log m इंटू n क्या होता है, log sin y इंटू sin x इक्वल टू log c। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, sin x इंटू sin y इक्वल टू c। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए फटाफट। इसके बाद हम आगे बताते हैं, ये दो क्वेश्चन और बताएंगे बस। अब यहाँ पर देखिए, हमको क्या करना है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और बोल रहा है कि इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए, मतलब अभी सब जितना क्वेश्चन सॉल्व करे तो क्या था, डिफरेंशियल इक्वेशन ही था मेरा। ठीक, तो वहीं पर यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया, इसका बोल रहा है पार्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए। देखिए सॉरी, पार्टिकुलर इक्वेशन, हाँ, तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है, पार्टिकुलर इक्वेशन निकालना है। ठीक है, पार्टिकुलर इक्वेशन निकालना है। पार्टिकुलर इक्वेशन कहने का मतलब ये है कि वहां पर जो देखिए, पहले हम क्या निकालते हैं, मान लीजिए यहाँ पर इंटीग्रेट किया x निकाला और यहाँ पर y प्लस सी, तो यहाँ हमको c नहीं रहना चाहिए और c की वैल्यू कोई मान रहना चाहिए, c नहीं रहना चाहिए। पार्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब c जो कोई 2 3 4 5 इस तरह से वैल्यू रहना चाहिए, तो वो चीज हमको निकालना है यहाँ पर। तो पहले हमें क्या करते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करके एक इक्वेशन निकालते हैं। चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए क्या है, dy बाई dx, e टू दी पावर 3x को दो तरह लिख सकते हैं इस तरह से। देखिए इसको अगर डायरेक्ट हम यहाँ पर लाना चाहेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं e टू दी पावर y, क्योंकि एक बार यहाँ पर आएगा तो 1 बाई e टू दी पावर माइनस 1 बाई, डायरेक्ट हम इसको लिखेंगे e टू दी पावर y। इस तरह के बाद देखिए, अब मान लीजिए ये क्या है, e टू दी पावर माइनस y है, गुना में है ना यहाँ पर, और इसको ऊपर में करेंगे तो ये क्या आ जाएगा e टू दी पावर y। तो ये भी यहाँ पर गुना है, तो यहाँ पर आएगा क्या होगा, 1 बटा e टू दी पावर माइनस y। फिर इसको ऊपर ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखे हैं, तो ये dy, फिर इसको हम इस साइड ले चलते हैं, e टू दी पावर यहाँ पर 3x है, और ये क्या हो जाएगा dx। दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर देते हैं, हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर, बहुत साइड इंटीग्रेट आप खुद से लिख लीजिए।
तो यहाँ पर ई टू दी पावर वाई का इंटीग्रेट जो किए हैं इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर वाई, और यहाँ पर ई टू दी पावर 3x प्लस ई टू दी पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3 प्लस सी। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ से क्या दिया हुआ है, व्हेन x बराबर 0 एंड y बराबर 0, तो ई टू दी पावर 0 वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो 1 इक्वल टू ई टू दी पावर 0, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/3 प्लस सी। ये इस साइड आएगा क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3 इक्वल टू सी, 3 में से जाएगा 2, तो सी इक्वल टू 2/3। तो अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम इसको वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये मेरा आंसर निकल जाएगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये ई टू दी पावर y इक्वल टू ई टू दी पावर 3x/3 प्लस 2/3, यही मेरा पार्टिकुलर सॉल्यूशन है। इसको नोट कीजिए फटाफट। अब यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले क्या करना है, हमको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक आंसर यहाँ से निकलेगा। उसके बाद क्या करना है, फाइंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन व्हेन x बराबर 1 और y बराबर 2। दो यहाँ पर आंसर निकलने वाला है मेरा। एक तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया उसको सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन आएगा, ठीक, और दूसरा हमको पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। पार्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब वही, पहले में सी जो कांस्टेंट लिखते हैं उसके बदले में हमको 2, 3, 4 वाला हमको वैल्यू वहां पर पुट करना है। ठीक है, तो चलिए सिर्फ देखते हैं यहाँ पर। तो ये जो एक यहाँ पर दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं पहले सॉल्यूशन। ये क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब ये dy माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पर dx इक्वल टू 0 है। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, माइनस वाला टर्म्स को उस साइड लेके चलेंगे, तो 1 प्लस एक्स क्यूब और ये क्या आ जाएगा dy इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई dx। x के टर्म्स को हमको x के साइड लाना है और y के टर्म्स को हम y के साइड लाना है। तो वही काम करेंगे यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा, देखिए इस साइड इसको लाएंगे तो ये 1/y और ये dy, और यहाँ से क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब। एक चीज ध्यान दीजिए, अगर 1 प्लस एक्स क्यूब को हम अगर डीसी निकालेंगे, इसका 1 प्लस एक्स क्यूब का अगर डीसी निकालेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, ये क्या होगा 3x स्क्वायर होगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एक चीज, एक स्टेप और लिखेंगे हम यहाँ पर 1/y dy इक्वल टू 1/3 इंटू 3x स्क्वायर और यहाँ 1 प्लस एक्स क्यूब और ये dx है। अब क्या करेंगे, हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। चलिए, तो इंटीग्रेट कर दिया हम, आप वहां पर लिख लीजिए बहुत साइड 1 इंटीग्रेट। ठीक है, ये 1/y का क्या होगा इंटीग्रेशन log y, तो यहाँ पर हम log y लिखे इक्वल टू 1/3, तो 1/3 लिखेंगे ही। अब देखिए इसका मतलब 1, यहाँ अगर इसका डीसी निकालेंगे ऊपर वाला टर्म्स में आ जाए, यानी कि 1/z है, ये इसको क्या लिखेंगे वो log 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस log c। नहीं समझ में आया है तो इसे ध्यान दीजिए, बता क्या रहे हैं हम। तो आपको क्या बोले यहाँ पर मतलब यहाँ पर सोचना क्या है हमको, अगर नीचे हमको कोई फंक्शन दिया है, ठीक है, नीचे क्या दिया है, कोई फंक्शन हमको दिया गया है, तो ऊपर वाला टर्म्स नीचे का डीसी निकालने के बाद हमको ऊपर वाला टर्म्स आ रहा है, तो हमको क्या करना है, नीचे वाले टर्म्स हमको log लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए log 1 प्लस एक्स क्यूब, तो उससे क्या होता है मेरा, इसका इंटीग्रेट हो जाता है कि यानी कि 1x स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर log 1 प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, अगर नीचे कोई फंक्शन है, अगर इस फंक्शन का डीसी करने के बाद ऊपर वाला टर्म्स आता है तो उसमें क्या क्या रहता है, नीचे में log लगा दिया जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा ऑलवेज टाइम। चलिए देखिए 1/3 है, अगर इस पे पावर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस की पावर 1/3, इसको हम लिखेंगे दोबारा log y हो जाएगा यहाँ पर, तो log 1 प्लस एक्स की पावर 1/3 प्लस log c। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसको log y इक्वल टू, देखिए m इंटू एन, सॉरी m log m प्लस n को क्या लिख सकते हैं log 1 प्लस एक्स क्यूब और पावर क्या है यहाँ पर 1/3 इंटू c है, इस तरह से है ना। देखिए यहाँ पर ये दो साइड log है, तो आर्गुमेंट को हम निकाल लें, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब और पावर 1/3 इंटू सी।
हमको क्या जाएगा, ये मेरा है एक आंसर आ गया यहाँ से जो बोला गया सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये मेरा इक्वेशन निकला है। अब यहाँ से हम क्या करना है, पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। तो देखिए x का वैल्यू मेरा क्या दे रखा है 1 और y का 2 एंड x बराबर 1 एंड y बराबर 2। ठीक है, तो y बराबर क्या है 2, तो यहाँ पर 2 लिखिए इक्वल टू, और यहाँ 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2, 1 का होल क्यों 1 ही होता है, तो 1 प्लस 1 का 2, तो 2 का पावर 1/3 इंटू सी, ये इस साइड आएगा तो क्या आ जाएगा 2 का पावर 1 माइनस 1/3। ठीक है, इक्वल टू सी, ये क्या हो जाएगा c का वैल्यू 2 का पावर 2/3। ये तो बच्चा वाला कॉन्सेप्ट है, आपको आना चाहिए। अब c का वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा पार्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा। तो y इक्वल टू 1 प्लस एक्स क्यूब पावर 1/3 इंटू 2/3 मेरा ये आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। फटाफट नोट कीजिए इसको। चलिए देखिए लास्ट का क्वेश्चन इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें देखिए भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको तो समझिएगा अच्छे से। तो यहाँ पर बोला गया सिर्फ पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ जो हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया इसको हम सॉल्व करेंगे पहले। तो चलिए इसको लिख लेते हैं पहले। तो सॉल्यूशन, तो ये क्या हो जाएगा y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dy प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर ये dx इक्वल टू 0 है। ये माइनस, ये प्लस वाला टर्म्स को साइड लेके चलते हैं, क्या हो जाएगा ये माइनस, तो y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा dy इक्वल टू माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर ये dx। ठीक है, आपको हम क्या बोले थे कि y वाला टर्म्स को हम क्या करना है y की तरफ लाना है, और x वाला टर्म्स को हमको x की तरफ लेके चलना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर करते हैं क्या है, देखिए ये क्या है 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर dx है तो इसकी तरफ हमको लाना है, और ये y वाला को इस टर्म्स की तरफ। यहाँ पर क्या dy है, तो y बटे अंडर रूट, हमको माइनस वाला टर्म को नहीं छेड़ना है, इसको वहीं पर रहने दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या है dy माइनस एक्स वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर dx है। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 बाई रूट जेड का इंटीग्रेट करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर x है। ठीक है, और ये x के रिस्पेक्ट में रूट एक्स, 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 2 रूट एक्स, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये कम कर रहे हैं यहाँ पर 1/2। ठीक है, माइनस, और यहाँ करते हैं माइनस 2y बटे अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर dy है। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या किए 1/2, दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर दिए पहले से ही। ठीक है, माइनस 2x बाई, और यहाँ पर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर dx। देखिए दोनों साइड इंटीग्रेट किए हैं, थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर हम क्या किए हैं, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर भी माइनस 1/2 से क्या किया, मतलब थोड़ा समझिएगा अच्छे से। देखिए घबराने वाली कोई बात नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या किए हैं 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किए हैं। यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, फिर वही टर्म्स आ गया। तो हमको क्या किया है इस टर्म से इसको लिखे हैं। ठीक, फिर उसके बाद ये 1/2 से क्या, यानी 2 से क्या किया है डिवाइड किया है, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया है, माइनस तो यहाँ पर पहले से ही है कि नहीं है। चलिए अब देखिए 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डीसी लेंगे, इसका डीसी क्या आ जाएगा माइनस 2y आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, यानी कि ये पूरा जेड है मेरा, रूट जेड, मान लीजिए रूट एक्स, ये पूरा टर्म्स तो मान लीजिए पूरा एक्स ही हो जाएगा। अगर इसका डीसी निकालेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा माइनस 2y, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा है, मान लीजिए पूरा एक्स है। ठीक है, तो इसका डीसी निकालने के बाद हमको इस ये आ रहा है माइनस 2y, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस 1/2, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2 रूट क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि इसको हम डीसी निकालें। ठीक है, तो हमको ये आया, तो यहाँ पर सिर्फ मतलब x बच गया है, तो 1/√x, तो x का क्या है 1 माइनस वाई स्क्वायर है, तो हमको ये पूरा टर्म्स लिखना है इसके अंदर। ठीक है, तो इसको अच्छे ढंग से लिख लीजिए 2 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर इक्वल टू दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1/2 है, इसको हम लिखते हैं माइनस, तो सर माइनस नहीं यहाँ पर 1/2, फिर इसका डीसी निकालने के बाद ये आ जाता है। तो यहाँ पर मैं कोई एक फंक्शन टी एक्स या जेड कुछ भी
मतलब इस रूट के अंदर सिर्फ एक फंक्शन बचा है, तो वहाँ मान लीजिए वो फंक्शन कोई भी है, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या है, सिर्फ मतलब जेड बचा है, तो 1/√z, इसका आंसर 2√z, तो जेड की जगह पर क्या 1 - x² है, तो इसको हम लिखेंगे 2√z, यानी कि ये इसकी जगह पर क्या है, ये पूरा टर्म्स लिखना है 1 - x² प्लस c। देखिए थोड़ा सा कभी कभी आपको समझना पड़ेगा, इसको यहाँ पर आगे से क्या सब्स्टिट्यूट कर निकाल लीजिए, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आपको डायरेक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों को पास टाइम नहीं होता है, ठीक है। ये देखिए ये 2 और ये 2 और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचा -√1 - y² इक्वल टू ये क्या होगा यहाँ पर 1 - x² प्लस c, ठीक है। ये चीज समझ में आया है ना। अगर नहीं समझ में आया है तो आप यहाँ से क्या कीजिए, इसको डायरेक्ट, जैसे मान लीजिए तो -2y है, तो -2y कीजिए, और यहाँ पर इसका 1 - y² dy है, ठीक है। यहाँ पर इसको लेट कीजिए 1 - y² इक्वल टू z, तो ये क्या हो जाएगा -2y ये dy इक्वल टू dz। तो यहाँ से आप देख सकते हैं -2y dy के बदले हम क्या रखेंगे dz, यहाँ पर dz y अंडर रूट, इसके जगह पर क्या रखेंगे √z। अब 1/√z का इंटीग्रेशन क्या होता है 2√z प्लस c, आया है ना वही चीज 2√z, ये पूरा टर्म्स लिखे हैं उसके ऊपर। अब z वाला टर्म्स क्या है 2√z का वैल्यू क्या है, यहाँ पर देख लीजिए 1 - y², तो वही है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा ये बेसिक चीज है, ये पहले पढ़ा चुके हैं, तो इसको आप लोग थोड़ा जो है कंप्रोमाइज कीजिए, ठीक है। तो बेसिक इसको संभाल रखिए खुद से, सही रहेगा, नहीं तो फिर बाद में आपको दिक्कत दे सकता है, इस बात को थोड़ा समझिए यहाँ पर। अब देखिए इसका बोला गया पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस माइनस को हम इस साइड लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले करना क्या है, यहाँ पर इसको इस साइड लेके चलते, प्लस हो जाएगा ये, तो 1 - x² प्लस √1 - y² इक्वल टू c है, सॉरी प्लस में भी c है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। अब तो मेरा ये इक्वेशन निकल गया है। अब हमको यहाँ पर c का कोई वैल्यू चाहिए, तो हमको x का और y का हमको यहाँ पर वैल्यू दिया गया है, ठीक है। तो धैन x बराबर मेरा क्या वैल्यू यहाँ पर 3/5 एंड y इक्वल टू 4/5 है, ठीक है। तो x/3/5 यहाँ पे डालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 9, 3 का स्क्वायर 9 और 5, ये 9 डिवाइडेड 25 प्लस 1 - 16 डिवाइडेड 25 प्लस c है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चीज, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4/5 प्लस, और इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा 3/5 प्लस c इक्वल टू 0। 4 प्लस 3 क्या आ जाएगा 7/5 इक्वल टू -c, ये -c साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा -7/5। इसको मान लीजिए इक्वेशन ये 1 है, अगर ये सी वैल्यू हम इसमें डालेंगे मेरा वही क्या होगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। चलिए डाल देते हैं, तो ये मेरा आंसर है 1 - x² प्लस √1 - y² - 7/5 इक्वल टू 0। जितना क्वेश्चन बताया उन सभी क्वेश्चन को नोट कीजिए, हम एक एक्सरसाइज को भी बुक्स का सॉल्व कर देंगे, ठीक है, जोजन वाला का ही सॉल्व कर देंगे, तो आप लोग खुद से इसको सॉल्व कीजिएगा। लेकिन जो क्वेश्चन बताया हुआ ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा थोड़ा सा।